Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड वेलकमिंग एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू को क्रिएट एनी रियलिटी यू वांट। गाइस, रियलिटी से याद आया कि आखिर रियलिटी क्या है। कभी आपने सोचा है कि रियलिटी क्या, वास्तविकता क्या है? हम लोग जो जहाँ जी रहे हैं, जहाँ भाई को देख रहे हो, जहाँ हम लोग जी रहे हैं इस वर्ल्ड में, ये एक सपनों की दुनिया है। ये एक ड्रीम वर्ल्ड है। अपने भारत में इसे बोला जाता है माया, इल्यूजन। A body is the biological matrix and we are living in the matrix. बट वो रियलिटी फिर अलग चीज है भाई। नेवेल गोडड सेड गोडैड ऐसा। कॉन्शियसनेस इज द वन एंड ओनली रियलिटी। वो बोले हैं कि जो चेतना है, चौकर चे तोकर त नुआ करना, चेतना। उर्दू में भी बहुत प्यारा वर्ड है इसका, मुझे पता नहीं। तो वही रियलिटी है भाई, वही वास्तविकता है। बाकी इल्यूजन है, बाकी ड्रीम वर्ल्ड है, सपनों की दुनिया है। और हम लोग बहुत दिनों से मैट्रिक्स ने जो हमें दिखाया था पर्सपेक्टिव, मैट्रिक्स ने जो हमें दुनिया दिखाया था, मैट्रिक्स ने जो हमें रियलिटी दिखाया था, तो वो रियलिटी नहीं था, वो मैट्रिक्स था। हम लोग बहुत दिनों से बी ग्रेड मूवी में जीते हुए आ रहे थे। मतलब लग रहा है कि मैट्रिक्स, इल्यूजन, 3D वर्ल्ड एकदम बी ग्रेड मूवी है। हम लोग देख रहे हैं बी ग्रेड मूवी, उसी में फंसे हुए हैं। बट भाई, हम लोग बी ग्रेड मूवी से निकल के ए ग्रेड मूवी बना सकते हैं भाई। और ये वीडियो उसी बारे में है कि आप जो रियलिटी में जीना चाहते हो, आप वैसे रियलिटी को क्रिएट कर सकते हो। यस, को क्रिएट भी बोला कि आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, को क्रिएट कर सकते हो। सो अभी टाइम आ गया है भाई। द टाइम हैज कम। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ एक्वेरियस, इंफॉर्मेशन एज, डिजिटल एज, द एज ऑफ नोइंग। कि हम हर एक चीज जान रहे हैं भाई, हर एक चीज नहीं, बहुत कुछ जान रहे हैं। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ 3 पावरफुल सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूं, जो मुझे हेल्प किया अलोंग माई अर्ली जर्नी टू नाउ टू क्रिएट माई को क्रिएट माई ओन रियलिटी, जिसमें मैं जी रहा हूं भाई बहुत दिनों से। एंड वास्तविकता ही भाई रियलिटी है। मतलब चेतना ही रियलिटी है, चेतना ही, जागरूकता ही वास्तविकता है। हाँ, ये सही है। बाकी ड्रीम वर्ल्ड है, तो हम भी कोई भी अपना ड्रीम वर्ल्ड क्रिएट करके जी सकते हैं। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट फर्स्ट, टेक अ डीप breathe in that beautiful prana. Yeah, baby, yeah, baby, yeah. The first secret to co-create your own reality. Realize that you are not the creator. Powerful. पहला सीक्रेट यही होना चाहिए। ये रियलाइज करें कि भाई आप क्रिएटर नहीं हो। मतलब कि आप
ऑलमाइटी गॉड, यूनिवर्स, खुदा, अल्लाह, परम पिता परमेश्वर, परमात्मा, ऑलमाइटी गॉड जो कि एक ही है, इसको भाई रियलाइज कर चुका है। और इस चीज़ को आप खुद रियलाइज करके ही जानोगे। और बहुत सारे लोग अनकॉन्शियसली भी रियलाइज कर रहे हैं। देखो वो चिड़िया बोल रही है तो गॉड इज कॉन्शियस, और वो एक ही है। वो इस पूरे ब्रह्मांड को भाई ऐसे देख रहे हैं। ऐसे हम लोग साइंस पढ़े बहुत ज़्यादा भाई, बहुत सारे साइंस टीचर्स को सुने, हम लोगों को गॉड का कॉन्सेप्ट जो बताया गया कि साइंस है, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, वो भी सही है। लेकिन जो ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों को बचपन में ऐसे बताया गया था, बक बे अल्लाह भगवान ऐसा थोड़ी है कि ऐसे तुमको देख रहा है ऊपर से, एगो है तुमको ऐसे देख रहा है, वो बुढ़वा बैठा हुआ है, एगो देख रहा है। साला सही हो गया भाई, जान लो आज सही हो गया ये बात कि वैसा ही है। उसका कोई रूप ही नहीं है, ना बूढ़ा है या सब रूप है, मतलब उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते हो भाई। सूरज को भी उसने ही बनाया, सूरज को भी, सूर्य को भी भाई, सन को भी उसने ही बनाया, सन गॉड अपोलो को। और इंसान के चेतना को ही वहां तक दिया कि कितना भी बड़ा तुम साइंटिस्ट बन जाओ, सूरज के पास नहीं जा पाओगे, भस्म हो जाओगे, तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे। साइंटिस्ट अभी मार्स पे जा रहे हैं भाई, चांद पे जा रहे हैं, सूरज के पास जा ही नहीं सकते हो भाई, आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे। हिंदू मैथोलॉजी में भी भाई मिथ है हनुमान वाला, वो भी गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे। लेकिन अल्लाह भाई, परम पिता परमेश्वर, द डिवाइन गॉड जो एक ही है, वो एक ही है जिसने सूरज को, चांद को, जमीन को, इस बांस के पेड़ को, आपको, हमको, जो हवाई दुनिया में भाई, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ईथर रेल में जिसने कल्पना की होगी, सोची होगी, वही है भाई गॉड। देखो इंसान को 5-5 उंगलियां दी, आंख दिया, मतलब कैसे बन, हम लोग तो भाई बहुत सीखे पढ़े जागे, मिट्टी से बने, डीएनए आया, बहुत सारा एलिमेंट्स है, सब एलिमेंट से बने, इन सब चीज़ को हम जाने। लेकिन उस इमेजिनेशन को कैसे आप इमेजिन कर पाओगे कि इंसान का रूप, कुत्ता का रूप, जानवर, बिल्ली, चिड़िया, पेड़ पौधे, सूरज, चांद, आहा, उसको कौन बनाया भाई? वो एक ही है, वो एक ही है, जिस भी लैंग्वेज में जो भी बोले एक ही है वो। और वो कोई इंसान कभी नहीं हो सकता है, ना जानवर, कोई क्रिएचर नहीं हो सकता है। ऑनर ऑफ द एग्जिस्टेंस, फिल्मी दुनिया में हम लोग देखे होंगे, ओडिन सबका पिता है। यस, जिस भी नाम, जो भी नाम बोले वो एक ही है भाई, अल्लाह अकबर, एक ही है वो। सो रियलाइज करें कि हम क्रिएटर नहीं हो सकते हैं, हम भगवान नहीं हो सकते भाई। हिंदू स्पिरिचुअलिटी भी बहुत कुछ सिखाएगी। आर्केटाइप से पैगंबर बोला जाता है भाई, देवदूत बोला जाता है, देवता बोला जाता है, सब है। लेकिन डिवाइन गॉड नहीं हो सकता है कोई भाई, जो कि एक ही है, जो इस एग्जिस्टेंस को भाई एक साथ देख रहा है, अंधेरे में, रोशनी में, मतलब शून्य से लेकर शिखर तक, अनंत काल से लेकर अनंत काल तक। कि एक अंडा है, एक जायंट कंप्यूटर है, और उस जायंट कंप्यूटर का भाई एक ही है। बाकी हम लोग भाई, एक्समैन सीरीज भी आई थी ना भाई मूवी, उसमें भी जो डॉक्टर चार्ल्स बोलते हैं कि हम इंसान कठपुतलियां हैं। दैट्स द ट्रूथ, दैट्स द फकिंग ट्रूथ। हम इंसान भाई उसके कठपुतली हैं। वो जैसे जैसे कराता है वैसे वैसे इंसान करता है। देखो खुसरो जैसे जैसे कर रहा है, भाई को देख रहे हो, जो भी कर रहे हो। सो रियलाइज करें भाई कि आप, हम, कोई भी क्रिएटर नहीं है। और सारा रिलीजन, मैंने सारे रिलीजन को भाई समझा, किसी का भी बुक नहीं पढ़ा, किसी का भी नहीं। और यहाँ अपने इस्लाम का कुरान भी नहीं पढ़ा, लेकिन सब समझ गया भाई, बहुत कुछ समझ गया कि एक ही मालिक है। यस, और सारा रिलीजन भी वही लेके जा रहा है कि एक ही मालिक है, एक ही मालिक है, एक ही क्रिएटर है जिसने इस कायनात की रचना की भाई, इस सृष्टि की रचना की, इस ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की रचना की। वो एक ही हरामी है। आग में जाओगे तो हरामी ही बोलोगे, वरना कितना बड़ा दिलेर है, कितना बड़ा जादूगर है भाई।
तेरी महिमा अपरंपार। यस, कितना प्यार करता है भाई हम लोगों से, साला एक शैतान को भी प्यार करता है। मतलब शैतानों का शैतान और भगवानों का भगवान, जो कि ये सबका बाप, सबका मालिक, वो है एक। वो हम नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। हम सब सही में साइंटिस्ट भी बन गए हो, जो भी हो, हम सब उनके कठपुतलियां हैं भाई। उनके इशारों पे नाचने वाले हैं। वो जैसे जैसे करवाते हैं वैसे वैसे ही करते हैं, अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली। यस, सो रियलाइज करें, वी आर नॉट द क्रिएटर, वी आर द को क्रिएटर। यस, वी आर द को क्रिएटर। हम सह निर्माण करता है भाई, हम सह निर्माण करता है कि हमारे पास है को क्रिएट करने के लिए, तभी हम को क्रिएट कर रहे हैं किसी भी चीज में भाई। डिजिटल वर्ल्ड, खेती, प्लैनेट, मतलब कुछ भी, हम को क्रिएटर है। वी आर द को क्रिएटर्स। सो रियलाइज करें कि आप क्रिएटर नहीं हो भाई, आप अल्लाह, परमपिता परमेश्वर, डिवाइन नहीं हो सकते। कोई नहीं हो सकता है, फ्री करो इस चीज को, कोई नहीं हो सकता है। सबका मालिक एक है। और रियलाइज करें कि आप, हम, वो, यहाँ कोई इंसान है ही नहीं, वो चीज़ वो हो ही नहीं सकता है भाई। वी आर द को क्रिएटर्स। यस, वी आर द को क्रिएटर्स। इस माइंडसेट में आ जाएं, बिल्कुल इस माइंडसेट में आ जाएं। वी आर द को क्रिएटर्स, नॉट द क्रिएटर, नॉट एनीबॉडी। एनीबॉडी, इलोन मस्क से लेके बिल गेट्स से लेके कोई भी। The second secret to co-create any reality you want. Realize that thoughts create reality. हमारा सोच ही भाई हमारी रियलिटी को बनाता है। पहला हर्मेटिक प्रिंसिपल है भाई, ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल, बॉडी इज द सबकॉन्शियस माइंड। सो हमारा थॉट्स कब से आया भाई? जब हम इस एग्जिस्टेंस में आए, माँ बाप प्यार किए, हम लोग आए, तब हम लोग, देखो हिंदी बोल रहा है भाई आपका, आप जो भी लैंग्वेज जानते हो सकता है आपका जो मदर टंग है, जैसे भाई का आपका हिंदी भी नहीं है, कुछ और ही है, अलग ही है, हिंदी वर्ड ही है लेकिन अलग है, बिहार का हूँ, आप जान ही रहे होगे। तो हम प्रोग्राम हुए जिस भी लैंग्वेज में भाई, जैसा भी दुनिया वही, जैसा भी मूवी दिखाया गया हम लोगों को, जैसा भी ड्रीम वर्ल्ड दिखाया गया हम लोगों को, हम लोग उस तरीके से प्रोग्राम्ड हुए, वही थॉट में हम लोग जीते चले गए। तो उसी रियलिटी में हम लोग जी रहे थे बहुत दिनों से, जो कि हम लोगों को सेपरेशन सिखा रहा था, हम लोगों को डिवीज़न सिखा रहा था कि हम लोग अलग अलग हैं, और एक जू क्रिएट करके रखा था। तो हम लोग उसी थॉट प्रोसेस में जी रहे थे, जैसे कि अभी बहुत सारे ह्यूमन बीइंग जी रहे हैं भाई। बट वही हम जब रियलाइज करते हैं कि वी आर द को क्रिएटर्स, जब हम अपने थॉट्स को भाई रिएक्ट नहीं करते हैं, उसका रिस्पॉन्ड करते हैं। हम कैसे इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करेंगे? जब हम जानेंगे कि हम को क्रिएटर्स हैं भाई, ये लाइफ हमारे लिए हुई है। जैसे लोग पहले, देखो भाई आपका नेचर में है, जंगल में आया होगा, देखा होगा भाई क्या सब है, नाम इसको दिया होगा, अरे बांस है, बांस नाम दिया होगा, बम्बू, बम्बू नाम दिया होगा, हाँ इसका ऐसा काम है। तो उससे थॉट सब क्रिएट हुआ। सो थॉट्स भाई जो भी आपका है वही आपका रियलिटी क्रिएट कर रहा है। आप जिस भी थॉट प्रोसेस में जी रहे हो वही आपका रियलिटी क्रिएट कर रहा है। सो अभी टाइम आ गया है भाई कि बी माइंडफुल, बी माइंडफुल कि क्या सब थॉट्स चल रहा है, किस रियलिटी में जी रहे हो आप। और इसको आप भाई चेंज कर सकते हो। यस, इसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि ऑर्गेनाइज रिलीजन ने भाई हम लोगों को सेपरेशन सिखाया, तो आप फ्री हो भाई। रूमी सेड, व्हाई शुड वी स्टे इन द प्रिजन व्हेन द डोर इज वाइड ओपन। रूमी साहब बोल रहे हैं कि हमें भाई प्रिजन में क्यों रहना है,
क्यों हम प्रिजन में रहें, जबकि दरवाज़ा अल्लाह ने खुला रखा है कि आओ बच्चों, आओ आओ इधर आओ। सो वही हम लोग जो सेपरेशन में जी रहे थे, हम हिंदू हैं तो हम लोगों को सिखाया गया, प्रोग्रामिंग दिखाया गया कि वो मुस्लिम है तो उसके घर में नहीं घुस पा रहे थे हम लोग, कि नहीं अलग है। हम मुस्लिम है तो प्रोग्रामिंग हुआ कि नहीं हम अलग हैं, वो हिंदू लोग है उसका अलग सेटिंग है, अलग काम है, उधर नहीं घुस सकते हैं। कोई क्रिश्चियन है तो मतलब ये रिलीजन पे हो गया, बहुत सारे चीज़ों पे, लेवल्स पे, बहुत सारे चीज़ों पे हम लोगों को जो सिखाया गया कि हम दूसरे के यहाँ नहीं जा सकते हैं। लेकिन भाई कानून बना हुआ है, अल्लाह ने भाई बिल्कुल फ्री दी है हम लोगों को, हम लोग को क्रिएटर्स हैं कि वही हम लोगों को प्रोग्रामिंग बोला कि नहीं इधर उधर नहीं जा सकते हो, जहाँ वहीं रहो, जू में ही रहो। लेकिन परमपिता परमेश्वर डिवाइन गॉड वो बोल रहे हैं कि निकलो बेटा, चिड़ियाघर से निकलो और सब तरफ जाओ, सब घर में जाओ, और देखो सब घर में रास्ता बना हुआ है, इज्जत से जाओ इज्जत मिलेगा। तो उन्होंने आज़ादी दी है भाई, किसी भी आप रिलीजन से निकलो, आपको आज़ादी है। वाई शुड वी स्टे इन द प्रिजन व्हेन द डोर इज वाइड ओपन। बचपन में जहाँ पैदा हुआ था भाई, प्रोग्रामिंग ऐसा था, देखो कैसा प्रोग्रामिंग है भाई, कि मुस्लिम हूँ भाई तो बोला जाता था कि सुअर का नाम भी नहीं ले सकते हो हराम है। ये कैसा प्रोग्रामिंग है भाई। तो उसी थॉट प्रोसेस में भाई ये दुनिया जी रही है, खास करके अपने भारत में उसी थॉट प्रोसेस में जी रहे भाई हर तरफ। जबकि यूनिवर्स बोल रहे हैं कि कहाँ प्रिजन में फंसे हो, निकलो ना बे, जन्नत में आओ, स्वर्ग में आओ। देखो स्वर्ग को समझो, जहाँ नर्क बना लिए हो, जहाँ लड़ रहे हो वहीं पे स्वर्ग है, वहीं पे किंगडम ऑफ हेवन है, जब मिल जाओगे। यस, और सुनो यहाँ से सुनो, बहुत सारे आए नेता लोग आए, एक्टर सब हैं, तो वो लोग भी सुना रहे हैं कि सुनो कि कैसे चलना है, जुड़ के ही चलना है। सो इस थॉट प्रोसेस में आओगे भाई, देखो आप हर जगह भाई आप इस्लाम को समझ जाओगे, हिंदू हो तो, मुस्लिम हो तो हिंदू स्पिरिचुअलिटी को समझ जाओगे भाई। वो भी तो बोलेंगे, वही बोला ना, वी आर नॉट द क्रिएटर, एक ही अल्लाह है, एक ही ईश्वर है, सबका मालिक। जीसस को समझ जाओगे भाई, सब चीज़ चेतना है, सबको समझ जाओगे। तो पिंजरा से निकलोगे तब भाई, पुराने थॉट प्रोसेस से निकलोगे तभी, जो कि आप फ्री हो, आप ही हो। ऑल इज माइंड यूनिवर्स इज मेंटल, पहले जो मैंने बोला, ऑल इज माइंड यूनिवर्स इज मेंटल, माइंड ही है। सो माइंड में ही आप देखो कितना सारा प्रिजन बना के रखे हो, जबकि अल्लाह ने भाई फ्री दिया है आपको कि निकलो प्रिजन से, जन्नत में आओ, जन्नत में आओ। देखो हर तरफ कानून लागू है, हर तरफ तुमको घुसने की इजाज़त है, लेकिन कैसे, इज्जत से, जो तरीका बनाया गया उसी तरीके से घुस सकते हो। सो भाई थॉट को अपने थोड़ा अपडेट करें, अपडेट करें, अपडेट करोगे भाई थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, आप रिप्रोग्राम कर दोगे उस थॉट्स को और रियलिटी को क्रिएट कर लोगे भाई। अभी मैं सेपरेशन में नहीं जीता हूँ, सेपरेशन में नहीं जीता हूँ भाई। वन प्लेनेट, वन सन, वन ट्रू फादर अल्लाह, डिवाइन गॉड, परमपिता परमेश्वर, वन अर्थ हुई, और हम सब एक ही है। कितनी बड़ी दुनिया भाई, कितनी बड़ी दुनिया है, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग भाषा बोले हैं, एक ही चीज़ समझे हैं, बांस को बम्बू बोले हैं या बांस बोले हैं, लेकिन जा रहे हैं वहीं। तो रास्ता ही वही है भाई, इस बी ग्रेड मूवी से निकलने का, इस वही बी ग्रेड मूवी से निकल के ए ग्रेड मूवी में आने का, कि आपको आपके रिलीजन ने इजाज़त दी है कि जाओ, लेकिन ये बात भी बोलिए कैसे जाओगे, राम ने मिलेंगे हनुमान के बिना। इसके मतलब को भी समझना है। वी आर इटर्नल्स, रूह हैं हम लोग, लेकिन
आपके यहाँ आएगा खुशरोज तो खुशरोज ही बन के आएगा ना, खुशरोज ही रहेगा। सो वेरी सिंपल, निकल जाओगे भाई प्रिजन से, निकल जाओगे प्रिजन से और अपनी रियलिटी में जीने लगोगे। द थर्ड सीक्रेट टू को क्रिएट योर ओन रियलिटी, बिकम एन अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट बने। और अल्केमिस्ट का जो डेफिनेशन है भाई, जैसे भाई आपका है द थर्ड अल्केमी, वो है क्या कि आप जैसे भी सिचुएशन में हो, जैसे भी सिचुएशन में हो भाई, उस सिचुएशन में अपना बेहतर दो। यस, अपना बेहतर दो, अपना बेहतर करो, जो भी कर सकते हो। और वही ड्रीम वर्ल्ड को, बी ग्रेड मूवी जो चल रही है या सी ग्रेड मूवी जो चल रही है, जो बाहरी दुनिया है, जो कि इल्यूजन है, जो कंकालों का थॉट सब आ रहा है, उसको अलाउ नहीं करे, उसको अलाउ नहीं करे कि उसका जो इंटरनल कंडीशन है, वही दूसरा वाला थॉट्स क्रिएट रियलिटी, वो जिस दुनिया में जो जी रहा है उस पर काबू कर ले या उस पर अटैक कर दे। जैसे कि भाई को आप नहीं अटैक कर सकते, अलाउ ही नहीं करूँगा। मैं अपने रियलिटी में जी रहा हूँ भाई, जो मैंने रियलिटी को क्रिएट किया है उसी रियलिटी में जी रहा हूँ। मैं सेपरेशन में नहीं जी रहा हूँ, मैं वननेस में जी रहा हूँ, मैं प्यार में जी रहा हूँ भाई। हर किसी से प्यार है, वन प्लेनेट है भाई। और हिंदी बोल रहा हूँ तो वही जो पहले पिछले वीडियो में बहुत बार बोला हूँ, भारत प्लेनेट, वो प्लेनेट बोल दिया, वही हिंदी तो भारत। अब प्लेनेट इतना में ही देखो गोल है घुमा हुआ। बिहार में भाई, बिहार का भी छोटा सा गांव है, बिहार भी बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है। बिहार को भी हटा दो कि बस इस गोल में है। कितना सिंपल है, इस गोल में है तो ओरा प्रोटेक्टेड है, बाहरी फोर्स कुछ अटैक भी नहीं कर पाएगा। यही ना हो भाई अल्केमी, कि एक्सटर्नल इवेंट्स को भाई अलाउ नहीं करेंगे कि हमारे इंटरनल कंडीशन पे शासन कर सके, जो कि इस चीज़ की ज़रूरत है अभी इस डिजिटल वर्ल्ड में, कि बहुत सारे लोगों द्वारा अटैक किया जा रहा है, डर फैलाया जा रहा है, उसको अलाउ नहीं करें। जाने की इल्यूजन वर्ल्ड है, इट इज़ व्हाट इट इज़। लेकिन आपको कैसे जीना है भाई, आपको किस रियलिटी में जीना है ये सोचना है। प्रिजन में जीना है या सेपरेशन में जीना है, नरक में जीना है या स्वर्ग में जीना है भाई, दोजख में जीना है या जन्नत में जीना है। जन्नत भी ऐसे थोड़ी मिलता है भाई, मरने के बाद मिलता है। मतलब कि फिफ्थ डायमेंशन जन्नत है, मरिए जाएंगे तो कैसा जन्नत। मरने का मतलब वो जब ईगो का, अहंकार का ख़त्म हो जाता है कहानी, जब रीबर्थ हो जाता है भाई फिफ्थ डायमेंशन में, जहाँ भाई आपका है कि इस 3D बॉडी से, इस 3D वर्ल्ड से पढ़े। रूमी का ही एक कोट है कि हम आपको वहीं मिलेंगे, यस जन्नत में मिलेंगे, इस 3D इल्यूजन से पढ़े, और वहाँ आपका कॉन्शियसनेस ही आ सकता है। तो जन्नत में भाई कैसे आओगे, जब संगम हो जाएगा। यस, बचपन में प्रोग्रामिंग था, जैसे वही सुअर वाला बोला कि ऐसे जो है ना, ऐसे ऐसे हिंदू लोग करता है। कहाँ भाई, दुआ में शेख लोग भी ऐसे करता है। इसका मतलब होता है क्या कि जहाँ से भी आ रहे हो, जैसे कि देखो भाई आपका चीटी गांव का, लेकिन सबको बोल रहा है कि भाई आप भी चीटी ही हो, जो आपको बना है वो ईश्वर बना है, अल्लाह बना है, परम पिता परमेश्वर बना है, तो सब एक ही है। तो जुड़ के रहो भाई, जुड़ जाओ। इसका मतलब ही हुआ जुड़ जाओ। और अपना भारत ये शो करता है। और भाई नमाज मैं बहुत दिनों से नहीं पढ़ता हूँ, पहले भी जुमा का पढ़ता था, आज तक सीखा भी नहीं हूँ कि कैसे नमाज पढ़ा जाता है, लेकिन अल्लाह से जुड़ गया हूँ। सोचो कैसे। तो भाई नमाज पढ़ता था, अभी भी पढ़ने नहीं आता, लेकिन पहले जब सजदे में जाते थे भाई, नियत करते थे तो इसको पकड़ते थे, इसको पकड़ते थे। देखो
अब से पकड़ लिया, इस इबादत में आ गया भाई, सजदे में आ गया, सजदे में आ गया कि सुनो 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 रे सुनो सुनो, अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर। ईश्वर सबसे बड़ा है, लेकिन वो हम सब से ही है। यस, 8 बिलियन लोगों से ही है। और इस 8 बिलियन लोगों में, सिर्फ लोगों में नहीं, उस छोटी सी चिड़िया में, सारे क्रिएचर्स में, हर जगह वही है। मतलब कि हम क्रिएटर्स नहीं हो सकते हैं। सो ये उसी का पैगाम है कि हम सब को अब मिलजुल के रहना है। और वैसा ही रियलिटी को क्रिएट हो रहा है। लोग अब जाग रहे हैं कि अब हम सेपरेशन में नहीं जिएंगे। और जो अपने भारत का प्रॉब्लम है भाई, भारत का नहीं, हर जगह का, कि हम लोग रिवर्स में जी रहे हैं। यस, रिवर्स में जी रहे हैं। श्री राम मर्यादा पुरुष, देवता, जो कि हम और आप 7 नंबर के हैं, मैनिफेस्टेशन, उसको मर्यादा पुरुष बोला जाता था। गांधी और कलाम में दिखेगा हाल फिलहाल में। पीछे जाओगे तो शाहजहां में दिखेगा, दिखेंगे। लेकिन वही रिवर्स में अभी देखोगे तो रावण का नाम सुने हो तो लगेगा राम का नाम लेके रावण ही आ रहा है। सेम गोज टू मुस्लिम्स, यहाँ का, उधर का नहीं, यहीं का, क्योंकि यहीं से है ना कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सही बात, अल्लाह अकबर अनंत काल तक बोलूँगा, हर किसी को बुलवा दूंगा भाई, हिंदू को भी रियलाइज करवा दूंगा कि अरबी वर्ड है पगला, हम भी उतने जानते हैं जितना आप जानते हो अरबी नहीं सीखे हैं कि आप भी चले जाओगे परमपिता परमेश्वर के पास, रियलाइज हम करवा देंगे। लेकिन वही रियलाइज करवाएंगे कि कैसे, हम ही लोग के लिए ना भाई। तो वो कंट्रोल से लेट गो करेंगे कि हम कुछ कंट्रोल नहीं करते हैं। सरेंडर कर दो उस पर, सरेंडर कर दो ईश्वर पे, और मिलजुल के रहो भाई। ये टाइम ही वही है, गोल्डन एज जिसे बोला जाता है, गोल्डन एज। तो गोल्डन एज में हम लोग आ रहे हैं। जो 3D सेपरेशन में है तो रहने दो, हर किसी का अलग अलग टाइम लाइन है भाई। सो रिवर्स में अब नहीं जीना, बी ग्रेड मूवी में नहीं जीना भाई, मूवी को ए ग्रेड करना है। यस, कलयुग में तो जी रहे थे, अब सतयुग लाना है। यस, और हम ही सब ला सकते हैं। सो ये 3 पावरफुल सीक्रेट था भाई, कोई भी रियलिटी को क्रिएट करके जीने का, जैसे भाई आपका जी रहा है भाई। नो सेपरेशन, नो सेपरेशन। यस, मास्टर ही राल्फ स्मार्ट है। सोचो, जीसस, तो वही जीसस वॉज नॉट गॉड, जीसस वॉज नॉट गॉड। जीसस को आप अपने अंदर रियलाइज कर सकते हो भाई। और जीसस को रियलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीसस को रियलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीसस को रियलाइज करोगे भाई, सब। मैंने भाई इस्लाम में जीसस को पाया, इस्लाम में हिंदुइज़्म को पाया, हिंदू स्पिरिचुअलिटी को पाया भाई, जबकि कोई किताब नहीं पढ़ा हूँ। और हिंदू स्पिरिचुअलिटी में भाई इस्लाम को पाया है। और इसका व्याख्या कभी फ्यूचर में करूँगा, और प्रूफ के साथ, ऐसे वैसे नहीं भाई। तो हम सब एक हैं भाई, यही ट्रूथ है। और हम सब का मालिक भी एक है। तो हम लोगों को सेपरेशन में नहीं जीना है। अब रियलाइज़ करना है कि 1 गॉड, 1 प्लैनेट, 1 सन, 1 मून, और हम सब 1। यस, हम सब का खून एक। सो यही रियलिटी में जीना है भाई। और जैसा कि बोला, कॉन्शियसनेस इज द 1 एंड ओनली रियलिटी। चेतना ही रियलिटी है, चेतना ही रियलिटी है। बाकी ड्रीम वर्ल्ड है, ड्रीम वर्ल्ड है, सपनों की दुनिया है। तो रियलिटी में जीना है ना भाई, तो कहाँ जीना है? द ओनली रियल वर्ल्ड इज द वर्ल्ड विद इन योर सेल्फ। सो इन तीनों सीक्रेट को भाई अपने अपने स्टोरी के हिसाब से, अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने अपने प्रोग्रामिंग के हिसाब से अप्लाई करें भाई। आप भी जगह पे पहुंच जाओगे। यस, जहाँ से भी निकले हो जगह पे पहुंच जाओगे भाई। जहाँ आपको पहुंचना है वहीं पहुंच जाओगे। इन 3 सीक्रेट को रियलाइज़ करो और अप्लाई करो। रियलाइज़ करो पहला कि आप क्रिएटर कभी नहीं हो सकते हो, आप को क्रिएटर हो। और दूसरा कि बस वही थॉट ही रियलिटी को क्रिएट कर रहा है भाई। थॉट नहीं तो शून्य, उसमें भी यूनिवर्स कॉन्शियस है। जैसे कि हम लोग आए थे जब। और तीसरा कि अल्कमिस्ट, जैसे कि हर कोई अल्कमिस्ट होता है भाई। जैसे कि द थर्ड अल्कमी, बांस के घर में पैदा हुआ था, लगा अभिशाप है, अभी लगा वरदान है।
गांधी जी का लाठी मिल गया और बड़ा बड़ा नाक सब इसके अंदर ऐसे करके रहता है भाई, उसे डर भी नहीं लगेगा। वो बोला तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं। सो अल्केमिस्ट बने, अभी टाइम है भाई अल्केमिस्ट बनने का। गिव योर बेस्ट आउट ऑफ द वर्स्ट, नेवर अलाउ एक्सटर्नल इवेंट्स टू गवर्न योर इंटरनल कंडीशन। यस, बाहरी दुनिया को अलाव ही नहीं करो कि आपकी जो अंदर दुनिया है, आपका जो भारत प्लैनेट है, या हिंदी बोल रहे भारत और बाकी गोला, इतने में जो प्लैनेट है उस पर कोई एलियन उस औरा को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए और नहीं कर पाएगा भाई, कभी नहीं कर पाएगा। मच लव, पीस आउट। Oneness is the ultimate truth of the universe. We are one. Malik is one.